कई बार हमारी लाइफ में ऐसा फेज़ आता है जहाँ पे हमें फ़ैसला तो लेना है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा और हमें ऐसा लगता है कि जितने फ़ैसले हम लेते हैं अक्सर वो सारे के सारे हमेशा गलत हो जाते हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम आती है। तो जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मैं डिसीजन लूँ कैसे? नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। स्टोइसिज्म में उसका आंसर है कि डिसीजन लीजिए लाइक अ रैशनल पर्सन। अब ये रैशनल पर्सन क्या चीज़ होती है, ये क्वेश्चन है। अगर आप लॉ पढ़े तो लॉ के अंदर जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना, तो जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसने अपने होशो आवाज़ में क्या ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो पूछा जाता है। अगर वो इंसान पिया हुआ था या उससे ज़ोर ज़बरदस्ती कराई गई है या उसको मारा गया है या उसको किसी ने प्यार से बहला फुसला के कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया तो उसको रैशनल नहीं मानते। उसमें कोअर्जन आता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है जहाँ पे आप ये बोलते हैं कि इस बंदे को इसकी समझ के हिसाब से नहीं किया है। तो अगर फॉर एग्जांपल 18 साल से छोटा बच्चा है उसको आप काउंट नहीं करोगे, वो रैशनल है, उसमें अकल है, लेकिन आप उसको काउंट नहीं करोगे। कोई पिया हुआ है, कोई धुन में है किसी भी चीज़ की, आप उसको भी काउंट नहीं करोगे। या कोई किसी के प्यार में पागल है और बस अपनी पूरी प्रॉपर्टी नाम पे दे देता है, उसको भी आप काउंट करने से पहले सोचोगे। इसे बोला जाता है रैशनल पर्सन और इर्रेशनल पर्सन। अब आपको जो फैसला लेना है ना अपना, जब हमें समझ में नहीं आता, और पिक्चर में अक्सर बोला जाता है दिल की सुनो, मत सुनो दिमाग की सुनो, ज़िंदगी को समझो और आगे फैसले लो। क्या करना है, यहाँ पे आपके 3 तरह के दिमाग होते हैं। एक होता है रैशनल, जो हर चीज़ को सोचता है, समझता है, परखता है, उसके बाद में काम करता है। तो यहाँ पे जो डिसीजन होते हैं ना वो इंटेलेक्चुअल सेंस पे बेस होते हैं, लॉजिक पे बेस होते हैं, फैक्ट पे बेस होते हैं। हुआ था या नहीं हुआ था, इंटेंशन क्या थी क्या नहीं थी, वो हम नहीं देखते। हम ये पूछते चीज़ हुई क्या, आपने उसको कुछ बुरा भला बोला, उसके आगे बात होती है। तो यहाँ पे लॉजिक, फोकस, फैक्ट ये ज़्यादा मेन होते हैं। आप चीज़ों को कंपेयर करते हो, चीज़ों को एनालाइज करते हो, उनका पोस्टमार्टम करते हो और फिर उसके ऊपर डिसीजन लेते हो। और यहाँ पे आप अपने इमोशन जो है ना उनको थोड़ी देर साइड में रखते हो। ये होता है रैशनली डिसीजन लेना। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं या लॉ देखते हैं तो हम देखते हैं ना कि एक कंपनी ने उसके फाउंडर को ही निकाल दिया, लेकिन कंपनी के पास हक था फाउंडर को निकालने का क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा हुआ था। यहाँ पे रैशनल होता है, हमें बुरा लगता है, इमोशनली हमारे लिए वो चीज़ सही नहीं है, लेकिन उसको नहीं माना जाता। अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, उसको नहीं माना जाता, क्योंकि अगर इमोशन के हिसाब से काम करेंगे तो हर जगह डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इमोशन कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आपकी ज़िंदगी के जो बड़े बड़े डिसीजन हैं उसके अंदर अगर इमोशन चले जाए तो लोग फिर, ऐसी दुर्घटना भी होती है जहाँ पे किसी ने अपनी खुद की जान ले ली क्योंकि वो बस इमोशन में थे, ज़िंदगी को क्लियरली शायद नहीं देख पा रहे थे। अब आता है इमोशन, वो करो बस दिल की सुनो, जो आपका दिल कहे वो करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, निकल जाओ बस। ये सब इमोशन है, मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ। अब ये जब मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी लाइफ में मैं ज़्यादातर, मैंने जो मेरे करियर के डिसीजन है वो सिर्फ इससे नहीं लिए, उसमें ये बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करता है क्योंकि फ़ोटोग्राफी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, टीचिंग, ये इमोशन है। व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे किसे पता। तो यहाँ पे अगर हम रैशनल होने जाएंगे तो शायद आंसर नहीं मिलेगा। अब जब आप दोनों को मिला के करते हो कि मेरा ये करने का, काम करने का दिल हो रहा है और इसके अंदर शायद ग्रोथ भी है, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, तो आप वाइज बन जाते हो। आप एक बैलेंस स्ट्राइक करते हो रैशनल माइंड में, इमोशनल माइंड में, ज़िंदगी थोड़े ध्यान से माइंडफुली जीते हो और दोनों चीज़ों को ऑनर करते हो। अगर मैं रैशनल पर्सन का सिर्फ डेफिनेशन के हिसाब से मतलब निकालूं, सो decisions and thoughts are based on reason rather than emotion. He is asking you to look at both the side of the cases and come to a rational decision. Both the side of the cases. तो जब आप कोई डिसीजन लेते हो, अपनी कहानी भी सुनोगे, सामने वाले की भी सुनोगे, बजाय इसके कि आपको कितना भी इमोशनली अच्छा नहीं फील हो रहा हो, सामने वाले की भी कहानी सुनोगे, डिसीजन ऐसा लोगे जो लॉजिकल हो। इसके अंदर दोनों चीज़ें आती हैं। अब it can be very hard to think rationally when you're feeling vulnerable all alone. ये मेन मुद्दा है। जब हम बोलते हैं ना कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, हम यहाँ पे फंसे हुए कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या करूँ। तो क्या करेंगे वो आगे बताया। आपको 3 चीज़ें करनी है। आपको सेल्फ अवेयर होना है, सेल्फ एग्जामिनेशन करना है और सेल्फ डिटर्मिनेशन करना है।
सिंपल तरीके से बोले तो आपके दिमाग के अंदर क्या है उसको पहले आपको खोल के देखना है, आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। उस कमरे में जाओ और सारी चीज़ें देखो, जितने डब्बे हैं सबको खोल के देखो कि ये मेरा फाइनेंशियल स्टेटस है, ये मेरा हार्ट का स्टेटस है, मैं किसी से ज़्यादा अटैच हूँ, किसी से कम अटैच हूँ, ये मेरा फैमिली का स्टेटस है, ये वो कंट्री है जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये वो बिज़नेस है जिसमें मैं काम कर सकता हूँ, ये वो इकोनॉमी है। यहाँ पे आप सारी चीज़ें एकदम सेल्फ अवेयर हो रहे हो, दुनिया के बारे में भी और ख़ुद के बारे में भी, ज़्यादा खुद के बारे में, इसलिए सेल्फ अवेयर लिखा हुआ है, लेकिन अवेयरनेस विल स्पार्क टू एवरीथिंग अराउंड यू। अब आप अपने अंदर देख रहे हो, अपनी क्वालिटीज़ को जज कर रहे हो सारी के सारी। तो पिक्चरों के अंदर जब इंसान बोलता है ना कि नहीं मैं कर लूँगा, वो कर लूँगा खुद को देख के और खुद की कैपेसिटी पे बोल रहा है। कई बार जब हम बोलते हैं, और इसको प्लीज़ गलत मत लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कॉन्फिडेंट हो ही नहीं और फिर भी बोलते हो आप कर लूँगा और आप कर लेते हो, क्योंकि वो थोड़ा सा डिल्यूजन ज़रूरी होता है। लेकिन जब ये हर डिसीजन में अप्लाई नहीं करेगा, तो उन जो एकदम मोटिवेशनल डिसीजन को छोड़ के जो बाकी बातें हैं ये उसके लिए अप्लाई करता है। जहाँ पे फाइनेंस की बात आ गई, पैसा संभालने की बात आ गई। अभी कल मैं बुक पढ़ रहा था साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो उसके अंदर वो बोल रहा था कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लक ऑल्सो, मनी इज़ अ पार्ट ऑफ लक ऑल्सो। पैसा कमाना और पैसा संभालना दो अलग चीज़ें हैं। पैसा कमाने के लिए बिंदास होना पड़ता है, पैसा संभालने के लिए अक्लमंद होना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे बिंदास हो के चीज़ें करोगे तो फिर आप स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा लॉस करोगे। तो जब ये आप डिसीजंस ले रहे हो ना, आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर होना है, ये वो बोल रहा है। यहाँ पे ऑब्जर्व करो खुद को एकदम ऑनेस्टी के साथ, भले ही कितना भी बुरा लगे, इमोशन यहाँ पे आता है। अब इसके बाद में जो आपको पता चला है कि इन बॉक्सेस में ये है, उनका भाव करो, उनको तोलो, देखो ध्यान से कि वो चीज़ें क्या है, उन्हें समझने की कोशिश करो। एक बार आपने समझने की कोशिश कर ली तो अब आप डिसीजन ले पाओगे अपनी लाइफ के ऊपर रीज़न से कि बॉस ये चीज़ इतना फैक्टर ये मैटर करता है और ये फैक्टर इतना मैटर करता है, इसके लिए मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ। दैट इज़ हाउ यू विल रिएक्ट रादर देन कि बस मेरा मूड कर रहा है। अब जब ये आप करते हो तो दो चीज़ें होती हैं। एक, आपको इंडिपेंडेंट ग्रोथ मिलती है, क्योंकि ये क्या आपने किसी गुरु से पूछा? नहीं, किसी की एडवाइस ले सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, पर यहाँ पे एडवाइस लेने से पहले आपने खुद को देखा, तोला, किसी और की आंखों से खुद को नहीं देख रहे हो। जैसे अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा तू पैशन फॉलो नहीं करेगा, बट बच्चे ने खुद को जिस हिसाब से देखा हुआ है उसको लग रहा है वो कर लेगा। इस टाइम पे वो खुद की आंखों से खुद को देख रहा है। ये वो बोल रहा है कि यू इंडिपेंडेंटली लुक एट योर सेल्फ एंड देन यू ग्रो इंडिपेंडेंटली। खुद के दम पे उठे हो आप, कोई नहीं था, आपने खुद सोचा, खुद किया, खुद आप आ गया है और इस पे बिल्ड कर रहे हो आप। दूसरा, आप जब ऐसे डिसीजन लेते हो ना, इसकी एक्सरसाइज आगे आएंगी जो इससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन जब आप ऐसे डिसीजन लेते हो तो गलत जाने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि आप प्रिंसिपल के हिसाब से डिसीजन ले रहे हो, एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डिसीजन ले रहे हो। किसी प्रेशर में, जो ब्लू लाइन है, किसी प्रेशर में आके डिसीजन नहीं ले रहे हो, इस इमोशन के हिसाब से डिसीजन नहीं ले रहे हो। सोचा, समझा, परखा, फिर डिसीजन लिया। अब करना क्या है लास्ट, और ये डिटेल में ऊपर के ही 3 स्टेप हैं, लेकिन मैंने उनको बहुत तो नहीं, थोड़े अच्छे डिटेल में ब्रेक डाउन किया है। सबसे पहले अंदर देखो। अब अंदर क्या देखोगे? समझ लीजिए आप मेडिटेशन करने बैठ गए, सुकून से बैठे हो, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, पर अब क्या? आपके जो ख्याल आ रहे हो उस चीज़ के बारे में, वो आपको कैसा फील करवा रहा है, क्यों वो चीज़ आपको ऐसी फील हो रही है, और इस पे आपका क्या एक्ट करने का दिल कर रहा है। उन सारी चीज़ों को सामने रखो अपने, कि मेरे डैड ने मेरे को मेरा पैशन फॉलो करने से मना कर दिया, इसके लिए मेरे को गुस्सा आ रहा है, इसके लिए मैं घर छोड़ के भाग जाऊँगा। पर क्या पता तुम्हारे डैड ने एनालाइज किया हो, एंड आई एम सेइंग क्या पता, उनको समझ में आया हो कि इस फील्ड में कुछ नहीं है, आप शायद वो एनालिसिस अभी नहीं कर पा रहे हो, मे बी। अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो ये एक्सेप्ट करने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, राइट, कि भैया ये तो मतलब पैशन तो हो जाता है ना। आप जो अभी ये फील कर रहे हो ना, इसी को निकाल के देखना, इसलिए ये एग्जाम्पल लिया। आपके ख्याल, आपकी फीलिंग, आपके एक्शन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको रिपील कर दो, हटा दो, मिटा दो, नहीं, देखो उनको जज करो कि ये मैं सोच रहा हूँ, लेकिन क्या मैं सही सोच रहा हूँ?
वो सही लग रहा है लेकिन उसको परख के देखो। एक इकोनॉमी स्टडी पूरी आपकी सिटी की करके देखो कि अगर मेरे को फोटोग्राफर बनना है, यहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्ट आते हैं फोटोग्राफी के, कितने प्रोडक्ट के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, क्या यहाँ पे कोई एडवर्टाइजिंग फर्म आती है। अगर आपको स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है तो कई ऐसे गांव है जहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी दूर दूर तक नहीं है। अगर अब बच्चा पढ़ाई छोड़ के बैठ जाए और बोले कि नहीं मेरे को यही करना है, तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो या तो आपको फॉलो करना है तो आप कहीं और मूव करो और कुछ करो, या तो उस हिसाब से कुछ सही डिसीजन लो। उसके लिए इनको खंगाल के खोल के देखना पड़ेगा। आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स, आपके एक्शन, अभी तक ये आपको पता नहीं थे, अब आपको ये पता चले हैं कि ये सब मेरे ख्याल हैं, जज्बात है, उम्मीदें हैं, डिज़ायर्स है। अब जब आपको ये चीज़ पता चल गई, अक्सर जब हम डिसीजन लेते गलत लेते हैं ना, हम बोलते हैं यार मेरे को पता नहीं था। ये एक चीज़ होती है। जब पता होता है तो फिर होता है यार मेरे को ना तो दिख रही थी चीज़ समझ में सामने, लेकिन समझ में नहीं आया। तो दूसरा पार्ट है समझना। कैसे समझेंगे? जो चीज़ आपको पता है उसको समझना ज़रूरी है। जैसे ये पूरा पेपर आपके सामने रखा हुआ है, तो ये आपको पता है कि इसके अंदर 2 सर्कल उधर है, फिर एक बॉक्स है नीचे, फिर लाइन घूम के जा रही है, लेकिन इसको समझना भी तो ज़रूरी है ना। तो समझने के लिए क्या करो, आइडिया लो, जो भी आपके दिमाग में है, जो भी डिसीजन है उसको ब्रेक डाउन करो, टुकड़ों में बांट दो, अलग 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 एक्सपेक्ट में। मेरे को ज़िंदगी में कितना दूर लेके जाएगा, क्या ये चीज़ मुझे डेफिनेटली उतनी चाहिए या मैं जोश में होश खो बैठा हूँ, अनरैशनल इरैशनल बन रहे हो। उस पर रीज़न करो, उसको 10 दूसरी चीज़ों से कनेक्ट करके देखो, उसको पे क्वेश्चन करो, ये अपने दिमाग में एक डिबेट छोड़ दो। होगा ये कि जब ये ख़त्म होगा और आप मे बी आप जर्नलिंग कर रहे होगे, अगर आप बोल रहे होगे, हो सकता है किसी से बैठ के डिस्कस कर रहे होंगे, आप डिसीजन खुद पे ही ले रहे हो, खाली डिस्कशन करने के लिए किसी को बैठाए हो। जब आप ऐसा करेंगे, आप इस चीज़ को समझेंगे, अपने खुद के जज्बात को समझेंगे कि अगर आपको कोई चीज़ लगती है तो क्यों लगती है। अब जब आपको समझ में आ रहा है तो इस डिसीजन के ऊपर, इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर मुझे पता चला, मुझे समझ में आया, तो मैंने ये काम किया मेरे हिसाब से। तो आपके हिसाब से अब डिसीजन लेना है। तो डिसीजन में फेयरनेस, चीज़ें फेयर होनी चाहिए, ना दूसरी पार्टी को बुरा लगे। अक्सर जब बच्चे घर से निकलते हैं ना पैशन फॉलो करने के लिए, 2 तरीके से निकलते हैं। एक पेरेंट्स से लड़ झगड़ के, और दूसरा आशीर्वाद लेके। जो आशीर्वाद लेके निकलते हैं ना, वो सक्सेस हो या फेल हो, उनके दिमाग में एक सुकून रहेगा कि मैंने सही डिसीजन लिया। तो एक वो जो DDLJ के अंदर एक सीन है जहाँ पे शाहरुख बोलता है मैं मना के लेके जाऊँगा, ऐसे भगा के लेके नहीं जाऊँगा, ये वो है। तो आप फेयरनेस में देखते हो कि सामने वाले के लिए मैं सामने वाले को तकलीफ़ तो नहीं पहुँचा रहा, मैं खुद को तकलीफ़ तो नहीं पहुँचा रहा, मैं सिचुएशन को और ख़राब तो नहीं कर रहा। उस फेयरनेस में देखते हो। और जब आप ऐसे देखोगे ना, तो अक्सर ज़िंदगी के जितने भी डिसीजन हैं जो हमें अच्छाई की तरफ लेके जाएंगे, वो हार्ड होता है। तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा करेज तो लगेगा बॉस। तो आप करेज से, साहस से, हिम्मत से एक डिसीजन लेते हो रीज़न पे बेस्ड, कि ये होगा तो ये होगा तो ये होगा, मेरे को चेन दिख रही है, या मेरे को चेन नहीं भी दिख रही है तो मेरे को थोड़ा तो समझ में आया है जितना मैं मेरी बुद्धि से समझ सकता था। और इस पे आप और रिसर्च करते हो कि किसी और ने अगर कोई डिसीजन लिया था, उसके साथ क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ, आपको आपके ऑड्स पता चल जाएंगे। अब यहाँ पे आपके सामने आपका डिसीजन, भले ही 2-3 अलग अलग डिसीजन हो गए, लेकिन वो क्लियर कट आपके सामने खड़े हो गए। तो जो क्वेश्चन था हमारा कि मैं डिसीजन कैसे लूँ, आपको डिसीजन ऐसे लेना है, क्लियर होके। और उसके बाद में फिर आप जो चूज़ करो, खुद पे भरोसा करके करेज से चूज़ कर लेना। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोलूँगा आपको क्या डिसीजन लेना है, वो आपके हाथ में है। पर अगर सोचने में दिक्कत आ रही थी, समझने में दिक्कत आ रही थी, तो ये तरीका है। आई होप इट इज़ कूल एंड दैट इज़ द एंड ऑफ दिस।